बच्चों क्लास जी तो कुछ नहीं है। अभी क्लास अपन पढ़ाते तो हैं पर आपको अब समय ध्यान रखना होगा कि मैं जीके अलग पढ़ाऊंगा। जीके का जो फॉर्मूला है सिलेबस है वो अलग रहेगा। और ये अंक गणित पढ़ा रहा हूँ और अंक गणित में चैप्टर नंबर संख्या पद्धति और संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी। ठीक, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपका क्या हो जाएगा, जिससे आपके लिए कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो संख्या पद्धति में शुरुआत के जो 12 फॉर्मूला हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या। इस प्रकार से 12 प्रकार की संख्याएं हैं जो कि कौन सी कितने से स्टार्ट होती हैं वो अपन को पता होना चाहिए। तो लिखते हैं प्राकृत संख्या। फर्स्ट नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ठीक, इसके बाद सम संख्या। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 फिर 2 फिर 4 6 फिर 0 सम में अभी नहीं देखा जाता है, जी 10 के बाद ही देखा जाता है। इसलिए सम कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, ध्यान रखना 2 से। ठीक, 8 और इसी प्रकार से अनंत तक चली जाती है। इसके बाद सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक, तो विषम संख्या क्या आती है, देखो विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 ... इसी प्रकार से अनंत तक। ये चिन्ह कौन सा बन रहा है, अनंत का। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं, देखो पूर्णांक संख्या होती है तुम्हारी -3 और माइनस तो अनंत जाएगा। ठीक, माइनस का अनंत से फिर लिख रहा है -3 -2 फिर -1 ... धन में चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या तो हो गई, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ओके, इसके बाद पूर्ण हो गई। अब कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो जो होती है 4 6 8 9 फिर ... करके कहाँ जाएगा, अनंत तक। ओके, इसके बाद अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कैसे होती है, देखो अभाज्य संख्या करते हैं कि 2 फिर 3 5 7 11 और फिर ... लगा के कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। ओके, इसके बाद 9वां नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो अपन संख्या लिख लो, जैसे 5/6 7/8 9/10, कितनी भी लिख लो, ये सब क्या मानी जाएंगी, परिमेय मानी जाएंगी। अनंत तक लिखते जाओ, सब परिमेय मानी जाएंगी। ओके, इसके बाद अगला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या होती है √4, ठीक, √11 और क्या जाएगा तुम्हारा 4/7, इसी प्रकार की। ठीक है, इसके बाद आगे और अनंत तक लिखा जाओ। ठीक, इसके बाद सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है तुम्हारी, देखो एक लिखना है तुम्हें अभाज्य, जैसे 5, दूसरी भी उससे बड़ी अभाज्य, फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से अनंत बार लिखते जाओ।
ठीक है। अगला 11वां नंबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे? अभाज्य संख्या हो गया, हाँ। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, नहीं है भाई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? देखो, अपरिमेय होती है तुम्हारी हमेशा अंडर रूट में, जितनी भी होंगी सब अंडर रूट में होगी। जैसे अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 और अंडर रूट 15, अंडर रूट 17, 15, अंडर रूट 17, इस प्रकार से अंडर रूट में ही होगी जितनी होगी, ठीक है, अनंत तक। इसके बाद आगे 12वीं नंबर, तो अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है तुम्हारी, देखो, अंडर रूट में रहेगी लेकिन माइनस में रहेगी, ठीक। अंडर रूट में रहेगी लेकिन माइनस के अंदर रहेगी, ठीक। इस प्रकार से ये ऐसा नहीं आएगा, विषम विषम रहेंगी, ठीक है। तो अंडर रूट 2 ले लेते हैं और अनंत तक जाएंगे जी। आगे 13वें नंबर पे, तो देखो प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृत संख्या का योग, फॉर्मूला क्या होता है? n, ठीक, मतलब पहली संख्या प्लस, हिंदी में लिखते हैं, ठीक, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, ठीक। पहली संख्या एवं प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2 और टोटल में किसका गुणा कर देना है? n, मतलब अंतिम संख्या का। ओके, आगे फिर क्या आएगा? देखो, ये कहे कि पूरी n ज्ञात करो, ओनली n, ठीक। तो n ज्ञात करने के लिए क्या आएगा? देखो, ये आता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल गुणा में, नहीं, प्लस में 1। ओके, आगे 14 हो गया, 15 से चलते हैं। तो 15 नंबर फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n मतलब अनेक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? जो होता है n, फिर n प्लस 1, नहीं, हाँ, 1 ही होता है, फिर 2n प्लस 6 बटे में क्या आ जाएगा? सॉरी, बटे में आना है, जो 6 यहाँ 1 है, बटे में 6। ओके, इसके बाद अगला कर लेंगे। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कि n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2 टोटल का होल स्क्वायर। ओके, 16 हो गए। अब लेते हैं 17 नंबर फॉर्मूला की भाग वाला सूत्र है। तो पहले लिखेंगे भाज्य बराबर
भाजक गुणे शेषफल भागफल प्लस शेषफल। कौन किसकी जगह पे होता है? तो यहाँ देखना, इसको दर्शा रहा है ए क्यू, तो ए यहाँ होता है, नहीं ए, रुकना, हाँ ए, फिर जो इसको मानना है हम क्यू, सो ए क्यू, और इसको मानना है हम बी, जो कि क्या है, जे है। ठीक, इसके बाद नीचे जो प्राप्त होता है इसको मानना है आर। ठीक, अगला नंबर, ये तो कट टेस्ट लगा है। ठीक है, आगे अगला, तो क्वेश्चन मतलब आगे क्या, 4 पैर बालों की संख्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है पैर बटे 2 माइनस सिर। ओके, अगला, 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वाले की संख्या, लिखेंगे सिर माइनस 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैर वाली संख्या। ये पक्षियों के लिए फॉर्मूले लगेंगे, जिससे उसने कहा एक डाल पे 25 कबूतर बैठे हैं जिसमें पैरों की संख्या 100 है। ठीक, तो क्या आएंगे, 4 पैरों वाले आएंगे, 25 चौके 100, तो 4 पैर वाले तो पक्षी होते ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। अब ले लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। इसके बाद ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 हो तो क्या आता है, फॉर्मूला बनता है अपना कि ए प्लस बी कोष्टक ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ए पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3 हो तो ए माइनस बी ए पे स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद यदि ए प्लस बी पे पावर 3 हो तो ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर। ओके, इसके बाद आगे यदि a माइनस बी पे पावर 3 हो तो a पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ओके, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी जिस पे पावर 2 की हो तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, इस प्रकार से अगला 27 नंबर, यदि ए प्लस बी का क्या हो, 3 पावर वाले हो गए, 2 पावर 4, तो ऐसा लिखते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी फॉर्मूला हो, यदि प्लस ही हो तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फिर एक्स प्लस ए बी, इस प्रकार से। ठीक, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 2a² प्लस के बी स्क्वायर होता है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब अगला लेते हैं। तो 30 नंबर फॉर्मूला दिख तो रहा है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक बार ए प्लस बी लिखा जाता है और एक बार ए माइनस बी लिखा जाता है। ओके, अब आते हैं अगले फॉर्मूलों पर। क्या कर लिया कि देखो अपन ने इस फॉर्मूले थोड़ी गलती कर ली। यहाँ जी नहीं आता है, यहाँ आता है 4ab। ठीक, जी आता है। ठीक, अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। अगला फॉर्मूला क्या दिया गया है, देखो। यदि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो तो 1/2, फिर क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर प्लस क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अगला नंबर, यदि क्या दिया गया हो कि ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 हो, ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 बटे में क्या दिया हो, ए का स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा किसके, ए प्लस बी के। ठीक, इसी प्रकार एक और फॉर्मूला देते हैं। क्या कि देखो, ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 बटे में ए का स्क्वायर माइनस प्लस, कहते हैं माइनस लेते हैं। ठीक, माइनस कहते आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी पे पावर 2 बराबर क्या आएगा, ए माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूला। अगला क्या रहेगा, देखो, एक मिनट, हाँ सही है। अगला देते हैं। अगला, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग। फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n प्लस क्या 1/2। ओके, अगला, तो अब लिख रहे हैं, देखो, 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यह नियम कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या है, 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अर्थात जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ क्या ले लेते हैं कि 50 लिया तो यहाँ 0 है तो जो 2 से विभाज्य है। इसके बाद मान लीजिए मैंने कोई बड़ी संख्या लेती है इस प्रकार से, तो इकाई का अंक क्या है, सम है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, उदाहरण भी समझिए। चलो अगला लेते हैं, कौन सा, तो जो उतार लीजिए। अब लेना है 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग से बनी संख्या 3 से विभाज्य है
हो तो वह 3 से विभाज्य होगी। ओके, अब अगला वाला ये लेते हैं। कौन सा? 4 के लिखेंगे। 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों की, नहीं तो 2 अंकों, इकाई एवं दहाई के अंकों की बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। या फिर दोनों अंक शून्य, जैसे इकाई एवं दहाई के अंक शून्य हो तो भी वह संख्या क्या मानी जाएगी? 4 से विभाज्य मानी जाएगी। ओके, आगे 38 नंबर पे क्या लिखेंगे? 5 के विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0 एवं 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगला 7 के विभाज्यता का नियम। 7 के विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दोगुना करने पर उस संख्या से घटाने पर 7 से विभाज्य है। तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ओके, जैसे मैंने लिख लिया 49। हालांकि तुम जानते हो कि 49 क्या होती है? विभाज्य होती है। तो एक कौन बड़ी संख्या तुम ले लेना, 243 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इकाई का अंक और दोगुना क्या करेंगे? इसका दोगुना करेंगे तो 24 बच रहा है, पीछे के अंक माइनस करना है, इकाई के अंक का दोगुना, तो 3 गुणा में 2 तो 24 माइनस 6, 24 में से 6 चलेगा, कितने बचे? 18। तो 7 या 21। हाँ, 7 से ये कटती नहीं है ना, इसलिए देखो ये कट नहीं है, ठीक।
इसके बाद कटी हुई संख्या ले लो, 7 तिया 21, 3 बचे तो इतने 5 ले लो, 245 ले लो। तो चलो अब करके देखते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इकाई 2 अंक तो यही है तो 24, और इकाई का अंक का करना है डबल, तो 5 दूना 10, क्या बचेगा 14, 7 से कट रहा है। ठीक है, तो नियम समझ में आ रहा होगा। चलो अंगने नियम की ओर चलते हैं। तो 7 के बाद 8 का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, तो क्या होगा, हेडिंग डालेंगे 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई एवं दहाई एवं सैकड़ा के तीनों अंकों में 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, अगला 8 के बाद 9, तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि, समझना ध्यान से, हेडिंग डालेंगे 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ओके, अगला नंबर 9 के बाद अब क्या करते हैं, 11 की विभाज्यता करनी। तो लिखते हैं, ये पहले लिखेंगे 11 के विभाज्यता का नियम। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगला चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं 11, 12, 13। 13 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 13 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में
के इकाई के अंक में 4 से गुणा करें, 4 से गुणा करें और उनका गुणनफल शेष बची संख्या में जोड़ दें, शेष बची संख्या में जोड़ दें तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या लेते हैं, 169। तो जैसे ले लेते हैं हम 169। तो ये क्या कह रहा है कि इकाई के अंक में 4 से कर दो गुणा। तो पहले हम 16 लिखेंगे और इकाई के अंक में कर दो 4 से गुणा, से 4 नाम 36। ठीक, 4 नाम 36। अब 36 को क्या कर रहे हैं कि इनका गुणनफल, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल करके जोड़ दो, प्लस में कर दो 36। 6 दूनी 12 की 2 हंसा लगी 1 और 1 आ गई सुई में 5। अब जो 13 से कट जाना चाहिए, 13 दूनी 13 चौके 52 कट रहा है, तो 13 का यही विभाज्यता का नियम है। या फिर अपन वो बड़ी संख्या ले लूँ, तो एक आध हम उदाहरण के लिए उठा रहे, कौन सी उठाते हैं, 5 8 5 8। इकाई का अंक का करो 4 गुना, तो 85 प्लस करना पड़ेगा कितना, इसका 8 चौके 32, 4 गुना करना है, 32 में जोड़ो तो जी 7 हो गए, 8 3 11, 117, 13 नम्मा 117 कटता है। ठीक, तो ये तुम्हारा 855 भी 58 भी कट रहा है। ओके, अगला नंबर 13 के बाद 14 15 16। तो अब हेडिंग डालते हैं 17 की विभाज्यता करनी, 17 के विभाज्यता का नियम। तो क्या हो जाएगा, ये तुम लोग लिख लेना, अंतर समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं। कहता है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करने पर करें और शेष बची संख्या में घटा दें, शेष बची संख्या में घटा दें तो वह संख्या 17 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 17 से विभाज्य होगी। ओके, अर्थात जैसे समझो हम ले लेते हैं 289 2 8 9। तो इसमें कह रहा है कि पहले 28 लिखो और इसमें 5 का गुणा करो, तो माइनस करना है, घटाना है। ठीक, 5 नाम 45 घटा दो तो कितने बचे, 15 में से 8 चले जाए 7 बचे, यहाँ सला गई 1, तो 3 और 1 17 कट रहा है, 17 से। ठीक है, या फिर कोई और बड़ी संख्या ले लो, तो देखो कोई और बड़ी संख्या ले रहे 20 40। तो उसमें तो क्या कहा है उसने, इकाई के अंक का 5 से गुणा करो तो 0 ही आना है, तो 204। 17 एकम 17, कितना बच रहा, 3 बच रहे, 7 दूनी 34। समझ में आ रहा है, तो जी 17 से क्या है, विभाज्य। चलो अगला नंबर 19 की, कौन सा, 19 की विभाज्यता करनी है। हेडिंग डालेंगे
45 नंबर यहाँ लिखा है। 19 के विभाज्यता का नियम। क्या लिखेंगे? यदि किसी संख्या की इकाई का अंक दोगुना कर और शेष बची संख्या जोड़ दें तो वह 19 से विभाज्य हो तो वह 19 से विभाज्य होगी। ओके, तो वह संख्या 19 से विभाज्य होगी। ओके, चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो टॉपिक तो है नहीं, अब फॉर्मूला ख़त्म, 45 ही थे। अब इसके बाद जी आपको लिखना है, यदि लिखोगे नहीं तो आपके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए क्या हो जाएगी, नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी या फिर मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और इसी की अगला वीडियो इसी के जल्द ही आएगा, उसी टाइम पर, जितने टाइम पर ये गिरेगा। ठीक, जितने टाइम पर आपके फ़ोन पर इसका मैसेज आएगा उसी टाइम पर अगली वीडियो आएगी। ठीक, इसलिए ध्यान से देख लेना। चलते हैं अगली वीडियो की ओर। तो अब होंगे उसमें संख्या पद्धति के सवाल, जो कि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो रहेगी, इसलिए ज़रूर देखना।